अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, C++ की एक और इंतहाई अहम टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। टॉपिक हमारे पास है डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट इन ए फंक्शन, कि हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन में डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट क्या होते हैं, हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं और इसका पर्पस क्या होता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग देखते जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ। तो देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिख लिया। इस प्रोग्राम में हमारे पास ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जिसको हमने मेन से पहले डिफ़ाइन किया है। ये हमारे पास मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन में यहाँ पे हमारे पास है कॉलिंग। तो जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और कंट्रोल यहाँ पे पहुँचेगा तो ये वैल्यू पास होगी यहाँ पे। ये टॉपिक हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। तो देखें, इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने से ये दो वैल्यूज़ यहाँ पे जाएगी, एक ए में स्टोर होगी, दूसरी बी में स्टोर होगी और यहाँ पे इसका सम स्टोर होगा एंड सो ऑन। अब इस लाइन को ज़रा देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फंक्शन कॉल। तो जब ये फंक्शन कॉल है तो क्या ये एक वैल्यू यहाँ पे भेजेगा? यहाँ पे हमारे पास दो आर्गूमेंट है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि नहीं, ये बेसिकली हमारे पास है एरर। तो अगर हम इसी स्टेटमेंट को विदाउट एरर एग्जीक्यूट करना चाहें तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट लिखेंगे। किस तरह हम डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट लिखेंगे? यहाँ पे जो हमने फॉर्मल पैरामीटर लिखे हैं इसको हम यहाँ पे अगर वैल्यू असाइन कर ले, यहाँ पे जो हमने फॉर्मल पैरामीटर लिखे हैं इसको अगर हम यहाँ पे वैल्यू असाइन कर ले बिल्कुल इसी पोजीशन पे, तो फिर हमारे पास बनती है डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स। आप लोग देखते जाएं, यहाँ पे मैं इसको वैल्यू असाइन करता हूँ, कोई भी वैल्यू। यहाँ पे मैंने असाइन किया 10 और यहाँ पे एक और वैल्यू हिंट b इज इक्वल टू 8। तो देखें, ये हमारे पास फंक्शन डिफिनीशन है, हमारे पास है सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन। तो सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन में जो हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर होते हैं इसको यहाँ पे हमने वैल्यू असाइन किया। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स। अब क्या होगा, अब जब ये प्रोग्राम रन होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल मेन की जानिब आएगा यहाँ पे। तो जब मेन की जानिब आएगा तो ये वाला लाइन क्या है, इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल। तो अब इस फंक्शन कॉल की वजह से ये दो वैल्यू पास हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी दो वैल्यू मौजूद है। तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारे पास ये जो नई वैल्यू है ये रिप्लेस हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जो ए की वैल्यू 10 है वो हो जाएगी 5 और बी की वैल्यू जो 8 है इसकी वजह से यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 10। तो इसके बाद हमारे पास आंसर आएगा क्या, a प्लस बी मतलब 5 प्लस 10 15। अब ये वाला पॉइंट ज़रा नोट कर लें, यहाँ पे हम जस्ट वन आर्गूमेंट पास कर रहे हैं। अब क्या होगा, अब जब ये वन आर्गूमेंट वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा तो ये एक वैल्यू पास करेगा, लेकिन अब ये वैल्यू कौन से पैरामीटर को पास करेगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड वाले को। तो ये इंटरेस्टेड पॉइंट है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास टोटल पैरामीटर्स को वैल्यू असाइन की गई हो, मतलब यहाँ पे जितने भी पैरामीटर है हमने हर एक को वैल्यू असाइन की हो, और यहाँ पे हम कॉल कर ले एक, मतलब यहाँ पे जो आर्गूमेंट की तादाद है वो 2 है और यहाँ पे हमने वैल्यू पास की है 1। तो ये जो 1 वैल्यू है ये जाएगी हमारे पास लेफ़्ट साइड पे, यानी यहाँ पे अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास जाएगी कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ हमारे पास हो जाएगी 6, जबकि इसको कोई वैल्यू पास नहीं हो रही। देखें, तो अब ये हमारे पास एरर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 8 वो कंसीडर होगी। तो इस बार हमारे पास रिजल्ट आएगा 6 प्लस 8 मतलब कितना, 14। अब यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह कॉल कर लूँ, यहाँ पे मैंने लिख लिया सम, बिल्कुल इसको इस तरह ब्लैंक छोड़ दिया। अब क्या होगा, अब ये वाला कॉल ज़रा देखिए, यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू पास नहीं हो रही। तो फिर क्या होगा, तो चूंकि यहाँ पे हमारे पास दो आर्गूमेंट है और दोनों को वैल्यू साइन है, तो जब ये कॉल यहाँ पे जाएगी यहाँ से यहाँ पे, तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 10 और 8 वो कैलकुलेट होगी और हमारे पास रिजल्ट आएगा 18। लेकिन अब यहाँ पे ज़रा इंटरेस्टेड पॉइंट नोट कर ले कि अगर हम इस तरह कर ले कि हम जस्ट वन आर्गूमेंट को वैल्यू दे, जिस तरह यहाँ पे मैंने इसको दी, और यहाँ पे हमारे पास कॉल हो दो वैल्यू की, तो क्या होगा, तो ये जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है ये जाएगी यहाँ पे और जो राइट साइड वैल्यू है ये जाएगी यहाँ पे, मतलब रिप्लेस हो जाएगी। अब इसको ज़रा देखें,
जब हमारे पास यहाँ पे 1 वैल्यू है तो ये 1 वैल्यू जाएगी सिर्फ लेफ्ट साइड पे, मतलब जो भी वैल्यू होती है वो हमारे पास लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो जब हमारे पास ऊपर 2 आर्गुमेंट में सिर्फ एक को वैल्यू दी जाए और एक को इस तरह ब्लैंक छोड़ दिया जाए, तो यह हमारे पास फिर होगा एरर, क्योंकि यहाँ पे ये कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा और वहाँ पे सिर्फ 1 के पास वैल्यू है जबकि इसके पास कोई वैल्यू नहीं है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमारे पास ये होगा एरर। अगर हम इस तरह कर ले, ये पॉइंट भी ज़रा नोट कर ले, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इस लेफ्ट साइड वाले आर्गुमेंट को वैल्यू असाइन कर ले इस तरह। सपोज मैंने यहाँ पे कोई वैलिड वैल्यू दी 7 और इसको कोई वैल्यू ना दी, फिर क्या होगा, तो ये हमारे पास होगा सिंटैक्स एरर। मतलब हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट होते हैं वो अगर एक से ज़्यादा हों तो जिसको हम वैल्यू देना चाहें वो बिल्कुल हम राइट साइड से लेंगे। अगर हमारे पास 3 आर्गुमेंट्स हो और हम उनमें से 2 को वैल्यू देना चाहें तो फिर हमारे पास यहाँ पे जो होगा यानी जो राइट साइड पे होगा उसको हम वैल्यू देंगे और इसके बाद जो सेकंड लास्ट होगा उसको हम वैल्यू देंगे, यानी राइट साइड से जो दूसरा होगा। कहने का मकसद ये हुआ कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट को हम लेफ्ट साइड से वैल्यू नहीं दे सकते, जबकि काल के दौरान वैल्यू असाइन होती है लेफ्ट मोस्ट को, इसके बाद राइट मोस्ट को एंड सो ऑन। अब यहाँ पे तो हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन मेन से पहले डिफाइन किया है, इसलिए यहाँ पे कोई प्रोटोटाइप हमने नहीं लिखी। क्या इस तरह भी पॉसिबल है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम मेन के बाद डिफाइन कर ले और इसको इस तरह डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे? तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा ज़रा देखते जाएं, ये भी एक्सप्लेन करता जाऊँ। यहाँ पे ये जो फंक्शन है मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ और इसको मेन के बाद लिखता हूँ। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम को ज़रा देखें, यहाँ पे हमने जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसको हमने मेन के बाद डिफाइन किया। अब जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे तो कंट्रोल फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आएगा, ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। क्या कहते हैं इसको हम फंक्शन प्रोटोटाइप। ऑलरेडी हम इसके बारे में डिटेल से वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये क्या है, ये हमारे पास है फंक्शन कॉल। तो क्या अब ये 2 वैल्यू यहाँ पे पास होगी? नहीं, बल्कि अब ये हमारे पास होगा एरर। अगर हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को मेन से पहले डिफाइन कर ले तो वहाँ पे हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट होते हैं वो काम करते हैं, मतलब वो हमें कोई रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को मेन के बाद डिफाइन कर ले तो जिस तरह हमारे पास रूल्स है कि फिर प्रोटोटाइप लिखना लाजमी है। अब फिर क्या होगा, अब यहाँ पे जो हमारे पास प्रोटोटाइप है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट हम यहाँ पे देंगे। किस तरह, यानी ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे इसको हम इस तरह लिखेंगे, आप लोग देखते जाएं। यहाँ पे हम लिखेंगे इंट एक कोई वैलिड वैल्यू यहाँ पे हमने दी 8 और यहाँ पे हमने b को कोई वैलिड वैल्यू दी 9। अब यहाँ पे इसको हम करते हैं रिमूव। तो अब बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन है जिस तरह हमारे पास प्रीवियस एग्जाम्पल में थी, लेकिन कहने का मकसद ये था कि जब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को मेन के बाद डिफाइन करेंगे तो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट हम कहाँ पे देंगे, प्रोटोटाइप में। यानी जो फंक्शन प्रोटोटाइप होता है उसमें हम डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट देंगे। अब यहाँ पे यह ज़रा देखिए, ये हमारे पास है फंक्शन कॉल। तो ये फंक्शन कॉल ये 2 वैल्यू पास होगी कहाँ पे, एक यहाँ पे और दूसरी यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आएगा a + b से जितना भी रिजल्ट हमारे पास आता है मतलब 7। नेक्स्ट देखें ये वाला, कितनी वैल्यू पास हो रही है, 1। तो ये 1 वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, ये हमारे पास स्टोर होगी सॉरी यहाँ पे लेफ्ट आर्गुमेंट में। ये हमारे पास स्टोर होगी लेफ्ट आर्गुमेंट में कितनी, 8। तो फिर राइट आर्गुमेंट में क्या होगा, राइट आर्गुमेंट में ये वाली वैल्यू कंसीडर होगी। अब अगर हम इस तरह कॉल कर ले, ये ज़रा देखें तो यहाँ पे कितनी वैल्यू पास हो रही है फंक्शन की तरफ, कोई भी वैल्यू नहीं। तो जब कोई भी वैल्यू पास नहीं हो रही तो यहाँ पे तो हमारे पास वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 8 इस फंक्शन कॉल के लिए और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 9 और इसका रिजल्ट यहाँ पे हमारे पास आएगा 17। बाकी रूल्स जो है बिल्कुल इसी तरह है कि कॉल के दौरान वैल्यू लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है, मतलब जो अगर हमारे पास सिंगल वैल्यू हो तो लेफ्ट आर्गुमेंट को असाइन हो जाएगी एंड सो ऑन। और साथ साथ यहाँ पे हमारे पास इस तरह पॉसिबल नहीं है कि हम इसको वैल्यू ना दें और इसको वैल्यू दें, बल्कि हम जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट को वैल्यू देंगे तो लाजमी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम राइट साइड। तो डियर स्टूडेंट, ये तो हमारे पास आज का टॉपिक है फंक्शन में डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या होते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।